नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स में हिंदू धर्म जगत के 18 महत्वपूर्ण पुराण, 4 वेद, सनातन धर्म और पुरानी कथाओं में स्वागत है। आज का शीर्षक है भीम की शादी। युधिष्ठिर के बारे में ये प्रसिद्ध था कि वे सबसे अधिक दयालु सत्यवादी धर्मपुत्र हैं। सारे देश की प्रजा इनके नाम पर ही जान देती। श्री दुर्योधन पांडवों की इस लोकप्रियता पर अंदर अंदर जलता था। वो रोज यही सोचता कि पांडवों को बदनाम कैसे किया जाए। फिर राजगद्दी के प्रश्न पर तो दुर्योधन बिल्कुल हो झगड़ा करने के लिए तैयार था। भीष्म पितामह का ये निर्णय कि इस राजगद्दी पर युधिष्ठिर विराजमान हो सकते हैं। पांडव के मृत्यु के पश्चात उनके बड़े बेटे को ही सिंहासन पर बैठने का अधिकार है। दूसरी ओर दुर्योधन का कहना था कि सिंहासन पर मेरे पिता धृतराष्ट्र का ही अधिकार बनता था, क्योंकि वही बड़े थे। पांडव ने तो हमारा अधिकार छीना है, इसलिए हम ये सहन नहीं करेंगे। ये बात उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कह दी और साथ ही पांडवों के विरुद्ध भड़काने लगा। हर रोज दुर्योधन अपने पिता से यही कहता कि यह पांडव तो हमारे शत्रु बन चुके हैं। उनके मन में खोट है। वे यही चाहते हैं कि कौरवों को अपना दास बनाकर रखें। धीरे धीरे धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के बारे में घृणा फैल गई। उन्हें दुर्योधन की बातों से यह विश्वास हो गया था कि कौरवों के साथ अन्याय हो रहा है। धृतराष्ट्र को पांडवों के विरुद्ध करना ये दुर्योधन की पहली चाल थी। उसकी दूसरी चाल थी पांडवों को हस्तिनापुर से बाहर भेजना। वारणावत में मेले के लिए पांचों पांडवों अपनी मां कुंती के साथ चल पड़े। विदुर जी ने युधिष्ठिर को इशारे से समझा दिया कि वारणावत में जरा होशियारी से रहें। ये पापी कुछ भी कर सकते हैं। वारणावत में जब पांडव पहुंचे तो वहां पर दुर्योधन के सैनिकों ने उनका स्वागत करते हुए कहा, महाराज, आपके लिए दुर्योधन ने एक नया महल तैयार करवाया है। अभी वो सैनिक बात कर ही रहा था कि एक अज्ञात सैनिक विदुर जी का खुफिया पत्र लेकर आ गया। इसने इशारे से युधिष्ठिर को और बुलाया। पत्र हाथ में देते हुए कहा, इसे पढ़ लीजिए महाराज। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि यह महल धोखा है। इसके अंदर लाह लगी हुई है जिसे आग पल भर में पकड़ लेती है। अब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैंने ही सारा महल तैयार करवाया है। इसलिए मुझे पता है इसे क्यों बनवाया गया है। क्यों बनवाया है मित्र, जरा जल्दी बता दो। इसलिए कि आप लोगों को जीवित जलाया जा सके। मगर आप चिंता न करें, उसी समय महलों के नीचे एक सुरंग तैयार कर दी थी, जिसके द्वार से आप इसी खूनी महल से अपनी जान बचाकर निकल जाएंगे। धन्यवाद मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि दुर्योधन के जासूस तुम्हारी बात सुन ले। पांडव शत्रु की इस चालाकी को समझ गए थे, इसलिए कोई भी रात को इस महल में नहीं सोया, बल्कि सारे ही नीचे सुरंग में चले गए। उनमें से एक भाई बारी बारी पहरा देने लगा। आधी रात के पश्चात महल में आग लगा दी गई। उस समय सहदेव पहरा दे रहा था। आग की लपटें देखकर उसने अपने भाइयों को जगा दिया। आग आग आग, चारों ओर शोर उठने लगा। पांडव सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गए। आग इतनी तेजी से फैला था कि सारे महल जलकर राख हो गए। उस महल में एक भीलनी और उसके 5 पुत्र भी रहते थे। वे बेचारे तारांकन सारे के सारे जल गए। लोगों ने उनके शवों को देखकर यह समझा कि पांचों पांडव और कुंती सभी जलकर राख हो गए हैं। ये बात हस्तिनापुर तक पहुंच गई कि पांचों पांडव भाई कुंती समेत जलकर राख हो गए हैं। हस्तिनापुर के वासी पांडवों की मृत्यु का समाचार सुनकर ऊंची आवाजों में रोने लगे। दुर्योधन और उसके सारे भाई खुशियां मना रहे थे। भीष्म जी को जैसे ही यह समाचार मिला तो उनका मन बहुत उदास हो गया। परंतु थोड़ी देर के पश्चात विदुर ने भीष्म जी को यह बता दिया कि मैंने पांडवों को पहले से ही चौकस कर दिया था। आशा है वे कुशलता से होंगे। मैंने गंगा पार करवाने के लिए नावों का भी प्रबंध कर दिया है। पांडव उस खूनी महल से निकलकर गंगा तट के साथ साथ चलते जा रहे थे। उनके लिए विदुर जी नाव भेजे थे। उस पर सवार हो वे गंगा के पार चले गए। आगे भयंकर जंगल था। इस जंगल में हिडिम्ब नाम का खूनी राक्षस रहता था। उसने जैसे ही मानव जाति की गंध सूंघी तो उसने अपनी बहन हिडिम्बा से कहा कि देखो, इस जंगल में आज कुछ मानव के सो गए हैं। जाओ तुम उन्हें मेरे लिए तलाश करके लाओ। हिडिम्बा ने अपने भाई की बात मान ली और वहां से चल पड़ी।
ने जैसे ही इन पांचों भाइयों और कुंती को धरती पर पड़े देखा तो मोम को देखते ही उसका मन उस पर आ गया। उसने झट से सुंदर मारीच का रूप धारण किया और भीम के पास जाकर बोली, हे मानव श्रेष्ठ, तुम कहाँ जंगल में फंस गए हो? यहाँ तो मेरे भाई का राज्य है। हिडिंब राक्षस ये तुम सबको जीवित ही खा जाएगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगी। देखो नारी, मेरा नाम भीमसेन है और ये मेरा भाई वीर अर्जुन है, जिसको छाया से शत्रु डरकर भाग जाते हैं। मैं केवल तुम्हारे भाई के डर से अपनी माँ और भाइयों को नींद खराब करने वाला नहीं हूँ। मैं उससे लड़ने की शक्ति अंदर से रखता हूँ। उसी समय हिडिंब भी वहां पर आ गया। उसने अपनी बहन से बातें भी करते देख लिया। सो क्रोध के मारे उसका बुरा हाल हो गया। वो उसे मारने के लिए दौड़ा। भीम ने हिडिंब को मार मारकर धरती पर ऐसा पटका कि वह उठने के योग्य नहीं रहा। फिर उसने अपनी गदा उठाकर उसकी छाती पर दे मारी। हिडिंब ने एक लंबी चीख मारी और फिर सदा के लिए शांत हो गया। हिडिंब भीम की वीरता देखकर बहुत खुश हुई। उसने मां कुंती को भी अपनी बातों से ऐसा खुश किया कि वह यह मानने पर तैयार हो गई कि भीम की शादी हिडिंबा से कर दी जाए। हिडिंबा की शादी भीम से हो गई तो वे कुछ दिनों के लिए अलग रहने लगे थे। सन्मय पाकर हिडिंबा की कोख से एक वीर बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा अपने बेटे को लेकर हिमालय की ओर चली गई। उसने जाते समय अपने वीर पति भीम के पांव छूकर कहा, देखो आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो, किंतु एक बात याद रखना कि जब भी कभी तुम लोगों को कष्ट आए तो अपने बेटे को अवश्य याद करना। ठीक है। हिडिंबा को ये कहकर ये लोग एक दूसरे से जुदा हो गए।